अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम पहली जमात के दर्स नंबर 13 के साथ आपके साथ हाजिर हैं। दर्स नंबर 13 में हमारा सबक शुरू होगा। सबक नंबर 5। सबक नंबर 5 है हमारा फूल मेरा वतन। मतलब हमारा जो वतन है पाकिस्तान, वो हमारे लिए फूलों की तरह है। बच्चों, आज हम इसकी सफ़ा नंबर 26 और 27 की पढ़ाई करेंगे और इसमें मौजूद कुछ बातें हैं जो हम बताएंगे और आपको समझाएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं अहम अल्फाज से कि इसमें कुछ अहम अल्फाज इस तरह से हैं कि इमारतें मतलब एक इमारत होती है जो घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह होती है हमारी, तो वो एक होती है तो इमारत होती है, और इमारतें इमारत की जमा है। मैदान, बच्चों मैदान हम सबको पता है क्या होते हैं। समझदार, मेहनती, मेहनत करने वाले को मेहनती कहते हैं। वसी मीन्स बड़ा। बच्चों, इसके साथ ही हम अपना सबक पढ़ना शुरू करते हैं। सबक में दो बहन भाई आपस में बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या बात कर रहे हैं वो। सारा और आमिर टेलीविज़न पर मिली नगमा सुन रहे थे। टेलीविज़न की स्क्रीन पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों की मशहूर इमारतें भी दिखाई जा रही थीं। दोनों बच्चे खुशी से गुनगुनाने लगे। गुनगुनाने मतलब गाने लगे। कोई भी नगमा या तराना हम सुनते हैं तो हम गुनगुनाने लगते हैं, हल्के हल्के जो बोलने लगते हैं उसके साथ ही, तो वो गुनगुनाना होता है। क्या गुनगुनाने लगे वो दोनों बच्चे? चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। बच्चों, ये नगमा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जैसे ही नगमा ख़त्म हुआ, आमिर ने अपनी बहन सारा से पूछा, आमिर बाजी, वतन क्या होता है? सारा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, वतन मुल्क को कहते हैं। और बताओ तो भला हमारे प्यारे वतन का क्या नाम है? आमिर ने जल्दी से जवाब दिया, हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। सारा, पाकिस्तान का मतलब है पाक जगह। हमारा वतन पाकिस्तान कायदे आज़म और उनके साथियों की कोशिशों की वजह से बना। कोशिशों की वजह से 14 अगस्त 1947 को बना। मतलब ये दोनों बच्चे पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा मुल्क क्या है, हमारे मुल्क का नाम क्या है और उसका मतलब क्या है और वो किसकी कोशिशों से और कब बना। तो हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब है पाक जगह, साफ़ जगह जहाँ अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं। उसी के साथ हमारे वतन पाकिस्तान को कायदे आज़म और उनके साथियों की कोशिशों की वजह से 14 अगस्त 1947 में हमारा पाकिस्तान वजूद में आया, जैसे हम सब जानते ही हैं। आगे है, आमिर बाजी मुझे कुछ अपने वतन के बारे में बताएं। बच्चों, अब हम सफ़ा नंबर 27 पर आ गए हैं। सारा, हमारे मुल्क के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी इसका हिस्सा हैं। यहाँ बसने वाले मतलब रहने वाले लोगों को बसने वाले कहते हैं। बसने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारे मुल्क के झंडे का रंग सब्ज़ और सफ़ेद है। सब्ज़ रंग बच्चों आपको पता है हरे रंग को कहते हैं, तो हमारा जो मुल्क का झंडा है वो सब्ज़ और सफ़ेद रंग का है। और इसके 4 सूबे हैं, हमें मालूम है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी हमारे मुल्क का ही हिस्सा हैं। आमिर, और उस पर चांद तारा भी है। हमारे मुल्क के झंडे पर सब्ज़ और सफ़ेद रंग का
झंडा है हमारा और उस पर सब्ज रंग पर सफ़ेद रंग के चांद और सितारा बना हुआ है। सारा: वाह भाई, आप तो बहुत समझदार हैं। हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। आमिर: जो मैं बहुत खुशी से पहनता हूँ। मैं भी, सारा बोली। ज़्यादातर सारे बच्चे शलवार कमीज़ बहुत खुशी से और दिल से पहनते हैं और बनवाते भी हैं। तो आमिर और सारा भी बहुत खुशी से अपना कौमी लिबास पहनते हैं। सारा: मेरे पास एक तस्वीरी किताब है। तस्वीरी किताब जिसमें तस्वीरें होती हैं, तो किताब जो है वो तस्वीरी किताब कहलाती है। मेरे पास एक तस्वीरी किताब है जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत इलाक़ों की तस्वीरें हैं। अच्छा, सारा के पास एक तस्वीरी किताब है जिसके बारे में वो ज़िक्र कर रही है कि उसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों की, इलाक़ों की और ख़ूबसूरत जगहों की तस्वीरें हैं मौजूद। सारा आमिर के साथ कमरे में चली गई और किताब खोलकर दिखाने लगी। ये देखो आमिर, हमारे वतन में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सरसब्ज जंगल हैं। बल खाते दरिया और वसी मैदान इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। बच्चों, हमने अपना पूरा पाकिस्तान अपनी नज़रों से नहीं तो टीवी पे या मुख्तलिफ़ जगहों पे तस्वीरों में हमने देखा है। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सरसब्ज जंगल हैं, दरिया हैं, मैदान हैं और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें हमारे मुल्क में मैसर की हैं, हमें नवाजा है उस ने हमें। आगे सबक में है, आमिर वाकई हमारा वतन बहुत खूबसूरत है। आमिर जो है सारा की बात की तस्दीक करते हुए कि वाकई हमारा वतन बहुत खूबसूरत है। सारा: हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए और दिल लगाकर पढ़ना चाहिए ताकि हम इसकी तरक्की में हिस्सा ले सकें। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारी आज की पढ़ाई जो है, सबक की पढ़ाई, वो मुकम्मल हुई। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे मुल्क के बारे में हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, और अगर हमें कुछ इसमें नहीं मालूम तो हम अपने बड़ों से, अपने उस्तादों से मालूम कर सकते हैं। जैसे आमिर ने अपनी बहन सारा के साथ मिलकर अपने मुल्क के बारे में कुछ बातें करी, बातें सुनी, बताई, इसी तरह से हम भी कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने आज के सबक में पढ़ा हमारे मुल्क के बारे में, और हमें सबक के आखिर में एक सबक भी दिया गया है कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए और दिल लगाकर पढ़ना चाहिए ताकि हम इसकी तरक्की में हिस्सा ले सकें। तो बच्चों, जब तक हम अपनी पढ़ाई में दिल नहीं लगाएंगे, जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, हमें तरक्की का नहीं पता चलेगा कि हम अपने मुल्क को तरक्की कैसे दें। इसी तरह से जिस तरह से कायद-ए-आज़म ने बहुत मेहनत से पढ़ा, वकील बने और फिर उसके बाद पाकिस्तान बनाने की कोशिशें की, इसी तरह से हमें भी बहुत सारी चीज़ों में कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले हमें दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। अच्छा बच्चों, आपको पता है पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था? चलें मैं बता देती हूँ। हमारी किताब में ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था। चौधरी रहमत अली कायद-ए-आज़म के साथियों में से हैं। उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा दर्स नंबर 13 और सबक नंबर 5 की पढ़ाई ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।